अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैं सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और आज जो है ना स्पेशल आप लोगों के लिए प्याज के बारे में जो है ना डिटेल से वीडियो बनाना चाह रहा था कि मैं प्याज के बारे में आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊं कि किस तरह उसके प्राइसेस चल रहे हैं और कहां से प्याज आते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो है ना प्याज के जो डीलर है यहाँ पर आड़त करता है हाजी साहब बैठा हुआ है। इनसे पूछेंगे कि किस तरह जो है ना प्याज आते हैं मंडी में और क्या प्राइसेस चल रहे हैं मंडी में आजकल होल सेल से। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि प्याज आपके पास कहाँ कहाँ से आता है। प्याज तो पहले ईरान और मिस्र और तुर्की से आ रहा था। जी। और अभी जो है ना खाली इंडिया का प्याज आ रहा है। इंडिया के पहले जो है ना ये प्याज का रेट काफ़ी तेज़ था। ये जो सैलाब की वजह से बलूचिस्तान का जो प्याज था वो सारा सैलाब की वजह से ख़त्म तबाह हो हो गया, गया था बिल्कुल। तो इसलिए ये प्याज का रेट थोड़ा ऊपर था। सही। तो अभी ये अपना मकामी पाकिस्तान का सिंध का प्याज शुरू हो गया था। बीच में प्याज तो 110 रुपये किलो पे रेट आ चुका था, जी तकरीबन 80 तक आ चुका था। जी जी लेकिन फिर प्याज का यहाँ पे थोड़ा प्याज का शार्टिंग चल रहा है अभी, जी जी। तो इस वजह से प्याज का रेट दोबारा थोड़ा सा ऊपर हो गया। अभी खाली इंडिया से आ रहा है इस टाइम पे। अच्छा सर, ये जो तुर्की और ईरान के प्याज आ रहे थे उस पे कस्टम भी ज़्यादा होते थे जी क्योंकि जी गवादर से वो आ रहे थे, तो उस पे कस्टम और अखराजात किराया वगैरह ज़्यादा होता था, उस वजह से इसके प्राइस भी बढ़ते थे। और उस प्याज की क्वालिटी भी लोग कह रहे थे कि अच्छी नहीं थी, काले प्याज होते थे। अभी जो पाकिस्तानी प्याज है इसका जायका भी अच्छा है और प्राइस में भी अच्छे है। तो आपके ख्याल में ये कितने दिनों में जो है ना बहुत सस्ते हो जाएंगे और आवाम के लिए क्या खुशखबरी होंगे जो बिल्कुल सस्ते हो जाएंगे। अभी इंशाल्लाह ये आने वाले ये महीने तक प्याज इंशाल्लाह प्याज का बाजार नीचे हो सही हो जाएगा, जाएगा। ठीक हो जाएगा। ये महंगा तो ये बाहर का प्याज है, इसके ऊपर कस्टम में खर्चे, पुलिस के खर्चे, काफ़ी खराजात है। एक जगह से दूसरी जगह पास होना, जी जी जी। कभी बार्डर बंद हो जाती है, कभी को कंटेनर पे आके कंटेनर पे उतराई 100 मसले करना। मसाइल है, जी जी कोई बिल्कुल। माल ख़राब हो जाता है, सही बात। तो उस वजह से जो है ना इसका थोड़ा रेट ऊपर था। इंशाल्लाह अभी पाकिस्तान पाकिस्तानी का प्याज। प्याज शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। ऐसे जैसे फसल है बढ़ता जाता है, तो इंशाल्लाह इसी महीने में प्याज का तो रेट आपके ख्याल में इंशाल्लाह। ये कितने तक किलो आ जाएंगे अगर पाकिस्तानी प्याज बहुत ज्यादा आ जाएंगे मंडी में तो कितने रुपए तक किलो आ जाएंगे। उम्मीद तो इंशाल्लाह प्याज 60-70 रुपए को लगा जाएंगे और 2050-60 रुपए को लगा जाएंगे 50-60 रुपए तक इंशाल्लाह। किलो है। इंशाल्लाह जिस तरह पहले उम्मीद है। दिनों में जो है ना जैसे प्याज शॉर्ट नहीं थे और फ्लड जो सैलाब था वो नहीं आया था तो 30 रुपए 40 रुपए तक जी किलो जी बिक रहा था, बिल्कुल जी तो हाँ। इस तरह आ जाएंगे आपके ख्याल में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वीवर हाजी साहब से जो है ना हमने तफसील से इंटरव्यू ले लिया और उसने बताया मुझे कि किस तरह और कहाँ कहाँ से प्याज आते हैं और उस पर कितने कितने कस्टम होते हैं और कैसे कैसे क्वालिटी की प्याज यहाँ पर हमारे पास आते हैं। ये मैं अभी मौजूद हूँ, मेरे बैकग्राउंड में आप प्याज के जो है ना लाट देख रहे हुए सारे जो है ना अलग अलग क्वालिटी के यहाँ पर पड़े हैं और प्राइसेस भी इसके अलग अलग है। 7,000 तक है, 7,600 तक है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ आने वाले दिनों में ये प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाएंगे और अच्छा जो है ना आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी होगा। यहाँ पर जो ये प्याज लोड हो रहे हैं ये जा रहा है जो हमारे मुल्क की दीगर सब्ज़ी मंडियाँ हैं, जैसे कि मुल्तान सब्ज़ी मंडी, फैसलाबाद सब्ज़ी मंडी है, क्वेटा सब्ज़ी मंडी है, लाहौर सब्ज़ी मंडी है, पेशावर सब्ज़ी मंडी है। वहाँ पर ये जाते हैं यहाँ से, क्योंकि ये सन का प्याज है यहाँ पर पहले आ जाता है और यहाँ से जो है ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं बाहर और ये अभी लोड हो रहा है और फिर जाते हैं वहाँ पर। अभी यहाँ पे जो पाकिस्तानी प्याज है इसके प्राइसेस जो है ना ये 100 रुपये किलो है, ये आ गया था 80-75 रुपये तक, 70 रुपये तक किलो आ गया था। और जो मिस्र के प्याज है ये भी 70-80 रुपये तक किलो आ गया था। उसका भी वजह ये था कि जो पाकिस्तानी प्याज थे ये शुरू हो गया था, तो उन बाहर के जो इंपोर्ट की गई प्याज थे उनके प्राइसेस भी उसकी वजह से जो है ना डिक्रीज़ हो गई, कम हो गई। पर अभी मेन वजह यह है कि पाकिस्तानी प्याज फिर से जो है ना शॉर्ट हो गई, पता नहीं किस वजह से शॉर्ट हो गई। या तो इन लोगों ने ख़ुद जो है ना जो ज़मींदार वगैरह हैं इन लोगों ने शॉर्ट किया है, क्योंकि अगर ये लोग शॉर्ट माल जो है ना तोड़े देंगे तो प्राइसेस में इन लोगों को अच्छे पड़ेंगे। अगर एक साथ जो है ना सारे प्याज आ जाएंगे और स्टोर नहीं करेंगे तो फिर इसको जो है ना प्याज की प्राइस जो है ना बिल्कुल कम मिलेंगे। जैसे कि अभी जो है ना 7-8 हज़ार रुपये का कट्टा मिल रहे थे, फिर ये 2,000 रुपये का कट्टा मिल जाता है, तो फिर ये 50, 30, 40 और 1,500 रुपये तक कट्टा आ जाता है, मन के हिसाब से आ जाते हैं और फिर 30-40 रुपये किलो पड़ता है इन लोगों को, तो इसको वारा नहीं पड़ता। इस वजह से जो है ना मेरे अपने ज़ाती ख्याल से जो है ना इन लोगों ने जो ज़मींदार हैं इन लोगों ने खुद शॉर्ट किया है प्याज, ताकि अभी रिसेंटली जो स्टार्ट हो गया था
بہت زیادہ پیاز آ گیا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا پیاز کے ریٹ بالکل کم ہو گیا تھا، 80-75 تک آ گیا تھا. تو ان لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم خسارے میں جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے پیاز دوبارہ شارٹ ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا پیاز بہت زیادہ آ جائیں گے اور عوام کے لیے خوشخبری ہوں گے. پیاز کے پرائس جو ہے نا کم ہو جائیں گے، ڈکریز ہو جائیں گے، 30-40 روپے تک کلو آ جائے گا. تو ویور ہمارے چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور بیل کا آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہے. تو ویور آپ لوگوں نے دیکھ لیا، حاجی صاحب سے ہم نے تفصیل سے جو ہے نا انٹرویو لے لیا، اور امید یہ ہے کہ عوام کے لیے بہت خوشخبری ہوں گے کہ پرائسز بالکل جو ہے نا ڈکریز ہو جائے. جس طرح انکریز ہو گئی 250-300 تک جو ہے نا پرائسز چل رہی تھے، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ پیاز کی پرائس جو ہے نا یہ ڈکریز ہو جائیں گے اور 30-40 روپے تک کلو آ جائیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.